Hello everyone, welcome to Study Mania. We have completed the first chapter of Human Anatomy and Physiology in our previous videos. You can check the playlist and the links is in description also. Now we start with the exercise. पहला है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs. इसका फर्स्ट है प्लांट एनाटॉमी इज रिफर्ड एज जूटोमी, फाइटोटोमी, एंथ्रोपोनोमी, टोपोग्राफिकल एनाटॉमी. क्या कहते हैं प्लांट एनाटॉमी को और क्या कहते हैं? ये हमने पहले वीडियो में ही पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, जब हम एनाटॉमी का डेफिनेशन देख रहे थे उसी में था प्लांट एनाटॉमी को हम फाइटोटोमी भी कहते हैं. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर चैनल ओपन करिए, उसमें प्लेलिस्ट चेक करिए, 4 वीडियो है वो लाइन बाय लाइन देख लीजिए. फिर तो ये एक्सरसाइज आप एकदम ईजी पीसी चुटकी में सॉल्व कर लेंगे ये पूरा. दूसरा देखते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड. ग्रॉस एनाटॉमी को हम और क्या कहते हैं? एंथ्रोपोटमी, सुपरफिशियल एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी या फिर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. देखिए ग्रॉस एनाटॉमी को हम 3 नाम से जानते हैं. पहला टोपोग्राफिकल एनाटॉमी, टोपोग्राफिकल एनाटॉमी. दूसरा रीजनल एनाटॉमी. तीसरा एंथ्रोपोटॉमी. पहला तो है नहीं, टोपोग्राफिकल है नहीं, दूसरा रीजनल है नहीं, तीसरा आपका क्या बचा? एंथ्रोपोटॉमी. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. तीसरा देख लेते हैं, थोरेसिक कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्डोमिनल कैविटी, स्पाइनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, चेस्ट कैविटी. ये तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बॉडी कैविटी वाले में कि thoracic cavity present on the upper side of the body and it is also called as chest cavity. तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट. चौथा है आपका डैश पोजीशन इज द अपोजिट ऑफ प्रॉक्सिमल. ऑप्शन है आपका डिस्टल, सुपरफिशियल, प्रॉक्सिमल या फिर डी पेरिफेरल. ये हमने डायरेक्शनल टर्म्स वाले वीडियो में पढ़ा था. अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो आप जान गए होंगे कि ऑप्शन ए इज करेक्ट. डिस्टल पोजीशन इज अपोजिट टू प्रॉक्सिमल. फिफ्थ है आपका How many types of main cavities are present in our body? ऑप्शन है आपका 3, 2, 4, 6. ये भी आपके पिछली वीडियो में ही था बॉडी कैविटी वाले में. 2 टाइप के मेन कैविटीज होते हैं, एक डोर्सल एक वेंट्रल. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 6 है आपका द डोर्सल कैविटी इज सब डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट. जो डोर्सल कैविटी होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? तो डोर्सल कैविटी भी 2 कैविटी से मिलकर बना होता है, एक आपका स्पाइनल कैविटी और दूसरा कार्नियल कैविटी. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 7th है द फर्स्ट पार्ट ऑफ डोर्सल कैविटी इंक्लूड डैश. ऑप्शन है आपका कार्नियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, स्पाइनल कैविटी, पेल्विक कैविटी. अभी मैंने बताया कि डोर्सल कैविटी 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक कार्नियल एक स्पाइनल, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि फर्स्ट पार्ट कौन सा है, तो फर्स्ट पार्ट आपका कार्नियल कैविटी है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट है आपका Which end of the head lies in the uppermost position? ऑप्शन है आपका inferior end, posterior end, dorsal end, superior end. ये भी हम डायरेक्शनल टर्म्स वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं. हेड का जो अपर मोस्ट पोजिशन होता है उसे हम सुपीरियर एंड कहते हैं. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट है आपका द स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन फ्रॉम द बॉडी इज. ऑप्शन है सुपरफिशियल एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी. ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड सुपरफिशियल एनाटॉमी. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सुपरफिशियल एनाटॉमी. और ये रहा आखिरी सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे 7 करोड़ के लिए. विच कैविटी इज लेटरली अटैच्ड टू द बॉडी वॉल, पोस्टीरियरली बाय द पेल्विक कैविटी एंड एंटेरियरली बाय द डायफ्राम्स. ऑप्शन है आपका एब्डोमिनल कैविटी, स्पाइनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, चेस्ट कैविटी. वेंट्रल कैविटी में जो एब्डोमिनल कैविटी होता है वो डायफ्राम से अटैच होता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. पहले आपका डिफाइन एनाटॉमी. देखिए पिछले 4 वीडियो में जो हमने पढ़ा है वही सेम चीज़ एक्सरसाइज में है. अगर आप वो 4 वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो फिर ये एक्सरसाइज तो आप चुटकी में कर लेंगे. देखिए हम डेफिनेशन देख लेते हैं एनाटॉमी का. Anatomy is the study of different structure of human body and their relationship with each other.
Anatomy is made up of two Greek words. Ana means up and timos means to cut. एनाटॉमी में हम ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ते हैं। एनाटॉमी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एना एंड टिमोस। दूसरा क्या है, डिफाइन इंफीरियर एंड ऑफ द बॉडी। दिस पार्ट स्टार्ट फ्रॉम द मेन बॉडी और द ट्रंक अलोंग द लेग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और द ग्राउंड। तीसरा है आपका, नेम टू मेन कैविटी ऑफ द बॉडी। टू मेन कैविटी ऑफ द बॉडी, डोर्सल कैविटी एंड वेंट्रल कैविटी। फोर्थ है आपका, राइट एनी टू स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का दो स्कोप देख लेते हैं। पहला, हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। दूसरा, टू नो द पैरामीटर ऑफ नॉर्मल हेल्थ। नॉर्मल हेल्थ के पैरामीटर के बारे में जानने के लिए। पांचवा आपका क्या पूछ रहा है, डिफाइन पोस्टीरियर और डोर्सल एंड ऑफ द बॉडी। पोस्टीरियर को डोर्सल एंड भी कहते हैं। पांचवा, पोस्टीरियर और द डोर्सल एंड प्रेजेंट ऑन द बैक साइड, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, शोल्डर ब्लेड एंड बटक। ये हमारे बैक साइड प्रेजेंट होता है जिसमें जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम, शोल्डर और बटक्स आते हैं। अब है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला है, डिफाइन द फिजियोलॉजी। द ग्रीक वर्ड फिजिक्स एंड लोगोस combine to form the term physiology, which cover the study related to mechanical, physical, and biochemical function of living organism. It can be also defined as the study related to science of various body function and their working. फिजियोलॉजी ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना है, फिजिक्स और लोगोस। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के मैकेनिकल, फिजिकल और बायोकेमिकल फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। It can also be defined as the study related to science of various body function and their working. इसमें हम various body function और उसके working के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, write a short note on the scope of anatomy and physiology. Anatomy and physiology पे short note. The anatomy and physiology together, sorry यहाँ पे from नहीं, यहाँ पे form है। The foundation, सॉरी अगेन यहाँ पे टी नहीं, बस मेडिकल साइंस है। द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टुगेदर फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मेडिकल साइंस। देयर स्कोप इज वास्ट दैट कैन बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है, स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी प्रोवाइड्स एन इसेंशियल बेस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। ये एक बेस प्रोवाइड करता है फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी को समझने में। सेकंड है आपका, हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन इवोल्यूशन और डेवलपमेंट के स्टडी में हेल्प आता है। तीसरा आपका, मास थेरेपी एंड एथलेटिक्स हेल्थ रिलेटेड ट्रेनिंग। मास थेरेपी और जो एथलीट होते हैं उनके हेल्थ ट्रेनिंग के में भी हेल्प आता है। फोर्थ है, एज ए फाउंडेशन फॉर द एडवांस साइंटिफिक स्टडीज। फिफ्थ, टू डिटरमाइन द टेक्निक ऑफ सर्जरीज। सिक्स, टू नो द पैरामीटर ऑफ नॉर्मल हेल्थ। देखिए, एडवांस साइंटिफिक स्टडी में काम आता है, सर्जरी के टेक्निक और भी टेक्निक पता करने में काम आता है, और नॉर्मल हेल्थ के पैरामीटर के बारे में भी हम जान सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द बॉडी कैविटी एंड एक्सप्लेन विद द फिगर। कैविटीज आर स्पेस ऑफ द बॉडी कंटेनिंग विसेरा एंड इंटरनल ऑर्गन्स। द टू मेन कैविटीज ऑफ द बॉडी आर डोर्सल कैविटी एंड वेंट्रल कैविटी। हमारे बॉडी के अंदर जगह होता है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को कंटेन करता है, उसे कैविटी कहते हैं। और टू मेन टाइप के कैविटीज होते हैं, एक डोर्सल और दूसरा वेंट्रल। द डोर्सल बॉडी कैविटी इज लोकेटेड अलोंग द डोर्सल सरफेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेयर इट इज सब डिवाइडेड इनटू द कार्नियल कैविटी एंड द स्पाइनल कैविटी। ये हमारे बॉडी के पिछले हिस्से पे रहता है और ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, कार्नियल और स्पाइनल कैविटी। और the ventral body cavity is in the anterior aspect of human body. It is subdivided into thoracic cavity and abdominopelvic cavity. ये हमारे बॉडी के फ्रंट में होता है जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, thoracic cavity और abdominopelvic cavity। एक्सप्लेन विथ फिगर था, तो ये रहा आपका फिगर। ये इतना पूरा आपका हो गया डोर्सल कैविटी जो दो पार्ट में था, कार्नियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी। और जो फ्रंट में आपका ये इतना पूरा वेंट्रल कैविटी, ये भी दो पार्ट में था,
थोरेसिक कैविटी और दूसरा एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में भी दो पार्ट होता है, इसमें ऊपर वाले को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं और नीचे वाले को पेल्विक कैविटी कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब वेरियस प्लेन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी प्लेन्स आर हाइपोथेटिकल ज्योमेट्रिक प्लेन used to divide the body into section in order to describe the location of the structure or the direction of the movement। ये सब हमने पीछे के वीडियो में पढ़ रखा है, बस आपको देखने की देरी है, वहाँ फुल्ली एक्सप्लेन्ड है। देखिए बॉडी प्लेन जो है वो बॉडी को सेक्शन में डिवाइड करने में यूज़ होता है और स्ट्रक्चर का लोकेशन डिस्क्राइब करने में और मूवमेंट डिस्क्राइब करने में। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लेन्स। पहला है सजेटल। द सजेटल प्लेन और लॉन्गिट्यूडनल प्लेन इज एन एनाटॉमिकल प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इनटू राइट टू लेफ्ट पार्ट। जो बॉडी के बीच में से राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है उसे सजेटल प्लेन कहते हैं। दूसरा है क्रोनल। दिस प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन बाई पासिंग थ्रू द बॉडी। ये बॉडी के थ्रू पास होके एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। तीसरा आपका ट्रांसवर्सी। दिस प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर सेक्शन एंड आल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये बॉडी को अपर एंड लोअर सेक्शन में डिवाइड करता है जिसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज भी हुआ कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।